आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। रीवा को मिली एक और ट्रेन की सौगात। अवैध दुकान अतिक्रमण हटाने दौरान नगर निगम से हुई बड़ी चूक। शोक में डूबे परिवार का गिरा दिया आशियाना। प्रदेश के मुखिया ने फसल बीमा योजना की राशि की वितरित। और लगातार 5वीं बार जिला अधिवक्ता संघ की कुर्सी पर काबिज हुए एडवोकेट राजेंद्र पांडे। खबरें विस्तार से। रीवा को मिली एक और सौगात। रीवा से रानी कमलापति स्टेशन भोपाल के लिए शुरू की गई साप्ताहिक ट्रेन। विधानसभा अध्यक्ष व सांसद ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। रीवा से भोपाल के बीच एक और नवीन साप्ताहिक ट्रेन शुरू की गई है। ये ट्रेन भोपाल से दोपहर 2:30 पर प्रारंभ होकर 11:35 पर रीवा पहुंचेगी। वहीं रीवा रेलवे स्टेशन से दोपहर 2:30 पर रवाना होकर भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन 11:25 पर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 21 कोच लगाए गए हैं। यात्रियों की सुविधा को मद्देनजर रखते हुए ये सारी व्यवस्थाएं उक्त ट्रेन में रखी गई हैं। इस नवीन ट्रेन को विधानसभा अध्यक्ष व सांसद जनार्दन मिश्रा ने रेलवे विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही मीडिया के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि अन्य ट्रेनों को रीवा से चलाए जाने हेतु व रूट परिवर्तन को लेकर प्रयास किया जा रहा है, जो विंध्य सहित रीवा जिले के लिए बड़ी उपलब्धि होगी। अभी तो गरीब रथ के बारे में सुन ही रहे थे। रेल के अधिकारी बता रहे थे कि कुछ प्लेटफार्म की या कुछ टेक्निकल दिक्कत है। उसके बाद उनका भी प्रयास है कि रीवा से मुंबई के लिए कोई न कोई ट्रेन की सुविधा हो। ये जो रानी कमलापत के लिए आज रीवा से ये साप्ताहिक शुरू हुई है, हम सब मिलकर के इसमें प्रयास करेंगे कि ये कम से कम 3 दिन की हो जाए, पूरे दिन की हो जाए। इसका प्रयास करने के बाद चले रेवेन्यू आवे, फिर अपन बात करते इसके बारे में। रीवा से आनंद विहार के लिए भी हम सब ने कहा कि बांदा की तरफ से ले जाएगा। सांसद जी हम जाकर के वहाँ पर हमारे रेलवे मंत्री से बातचीत करके उनसे आग्रह करेंगे कि रीवा के लोगों की धीरा चल रहा है, धीमा नहीं है। और ये जो सबसे प्रमुख काम, चैलेंजिंग काम था टनल का, वो लगभग पूरा हो चुका है। फेंसिंग का काम उसका बाकी है। बाकी जो और भी राशि मिली है, और निश्चित रूप से मुझे जिस तरह से राशि का आवंटन हो रहा है, तो ऐसा है कि 2 वर्ष के अंदर हम सीधी तक पूरी तरह कनेक्टिविटी हमारी हो जाएगी। जनता जानना चाह रही नई ट्रेनें कौन कौन सी? नई ट्रेनों में अभी तो मुख्य रूप से अपने को नागपुर रेगुलर हो जाए, प्रतिदिन हो जाए, इसका प्रयास है। बम्बई वाला भी प्रयास चल रहा है। 80 में कोच मेंटेनेंस का काम अभी थोड़ा रुका हुआ है, वो पूरा होते ही बम्बई के लिए भी ट्रेन मिलेगी। और भी दूसरी जगहों के लिए, पुणे के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोटा के लिए प्रयास कर रहे हैं, नागपुर के लिए तो बता ही दिया कि फिर से पर डे हो जाए। अभी तो 3 दिन इसी का अभी हुई, 3 दिन तो इसी कोरोना काल में ही हुई 3 दिन। वो सैद्धांतिक रूप से वो प्रतिदिन के लिए स्वीकृत है, पर अभी कुछ टेक्निकल वजह से भी केवल अल्टरनेट दिन चलाया जा रहा है, वो 7 दिन चलेगी। नहीं आया था, इसलिए उद्घाटन में थोड़ा दिक्कत आ रही थी। मैंने जैसे ही बात किया उनसे, उन्होंने कहा कि आपके सांसद 5 बजे हमसे मिलने वाले हैं, उसके पहले ही हम इसका आदेश निकलवा देंगे और आदेश चला जाएगा। उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और हमको यही संतोष नहीं करना, जैसे मैंने कहा कि हमारी बहुत सारी मांगों में से एक अंश की मांग पूरी हुई। यहाँ रेलवे के हमारे अधिकारी बैठे हैं, जरा हमारे मांग को जरा ध्यान में रखेंगे। हमने पत्र एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ने जा रहा है आज। देवी और सज्जनों, इन ट्रेन के गतिमान होने के साथ ही भारतीय रेल की गतिशीलता निरंतर यूं ही बढ़ती रहे, ये हम सबकी मनोकामना है, ऐसा पूर्ण विश्वास है। सबसे अनुरोध करता हूँ, धन्यवाद। थोड़ा साइड होइए। रसिया मोहल्ला में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान नगर निगम से हुई बड़ी चूक। शोक में डूबे परिवार का मकान कर दिया गया धराशायी। घर की महिला ने आगे के संस्कार कार्यक्रम को लेकर जताई चिंता। रीवा शहर के मानस भवन के सामने रसिया मोहल्ले में अवैध रूप से दुकानों का निर्माण कर विभिन्न व्यापार संचालित किए जा रहे थे, जिसके चलते जाम की स्थिति निर्मित होती थी, जिन्हें कई बार समझाइश भी दी गई,
परंतु स्थिति नियंत्रण न होने के चलते दुकान संचालकों को नोटिस जारी करते हुए आज जिला प्रशासन, नगर निगम अमला भारी पुलिस बल के साथ मौके में पहुंचा और लगभग दर्जन भर की संख्या में निर्मित दुकानों पर बुलडोजर चलाते हुए दुकानों को धराशायी कर दिया। इस दौरान दुकानदारों सहित स्थानीय लोगों द्वारा कार्रवाई को गलत बताते हुए विरोध भी जताया गया, परंतु भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी के चलते स्थानीय लोगों की एक न चली और अंततः दुकानों को धराशायी कर दिया गया। यदि स्थानीय महिला की माने तो इस अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान नगर निगम अमले से एक भारी चूक भी हुई है। मालती नामक स्थानीय महिला का कहना है कि दुकान गिराने के दौरान उसका मकान भी जेसीबी की चपेट में आ जाने से धराशायी हो गया। अभी 2 दिन पूर्व उसकी मां की मृत्यु हो गई थी। उसका भाई व अन्य परिवार के लोग राख फूल लेकर प्रयागराज गए हैं और इधर उसके मकान को गिरा दिया गया। महिला ने मृत्यु उपरांत होने वाले अन्य कार्यक्रमों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि बिना मकान के आगे के कार्यक्रम कैसे करेंगे। आप खुद सुनिए रसिया मोहल्ला की उस महिला ने रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे से बात करते हुए क्या कहा। क्या नाम है आपका? यहाँ जो है तो मकान गिराया गया है, कितने मकान गिराए गए हैं? यहाँ तो मकान भैया करीब हो गए, सामने के 10-12 दुकानें गिरी हैं। दुकान और मकान कितने? मकान तो हमारा ही बस गिरा है। मकान हमारे हमारी मम्मी खत्म हो गई है, हमारा भाई इलाहाबाद गया है। मतलब घर में कोई नहीं था जेंट्स? घर में कोई नहीं था जेंट्स और रात फूल लेके आ रहे हैं। बताइए हमारा मकान गिर गया, अब हम कैसे करेंगे कार्यक्रम, कैसे? वहीं इस कार्यवाही को लेकर जोनल अधिकारी व नगर निगम अधिकारी से बात की गई तो उनका कहना है कि जाम से निजात पाने सिर्फ अवैध दुकानों को धराशायी किया गया है। निर्माण और दुकानों को संचालन का या तो नगर निगम की अनुमति थी और ना ही कहीं और थी। तो कई बार देखा गया, मुनादी पिटाई गई, इन लोगों ने अपनी गतिविधियों पर रोक लगाई और अक्सर जाम होता रहा। जाम शहर को नहीं मिल पा रही थी। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जिला प्रशासन, निगम प्रशासन ये कहा कि जो अवैध सभी दुकानें हैं उन्हें हटाया की गई, उसमें 50 दुकानें थी, सभी दुकानों का हटाया जा रहा है। कितने लोगों को नोटिस दी गई थी इसको कार्रवाई? जिनको हटाया जा सकते हैं। तकरीबन दुकानें गिराई जा रही है, 1 दर्जन दुकानें गिराई जा रही है, तो सभी को चिन्हित है और उनका जवाब है। कुछ लोगों का विरोध है कि उनके घर भी गिरा दिए गए दुकान तो नहीं गिराया गया और आप किसी का नहीं गिराया गया, आप देख भी सकते हैं खड़े हैं आवाज़। और इसीलिए अवैध रूप से जो दुकानें संचालित थी निगम की अनुमति में और यातायात बाधित हो रहा था, तो यातायात निगम के लिए उनको अवैध दुकानों को हटाया गया है। नगर पालिका निगम स्वाभाविक है, किसी का घर होती है गाँव में शहर में जाम तो आप स्वयं देख सकते हैं सहयोग हो रहा है, लोगों का सहयोग हो रहा है, सहयोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यातायात में जाम था, नगर निगम अच्छा काम कर रहा है। क्या नाम है सर? क्या नाम लिखिए आप? क्षेत्र पार्टी जोनल ऑफिसर। इसके साथ साथ दुकान संचालक एवं उनके परिजनों से भी बात की गई तो उनका कहना है कि पूरे रीवा में जगह जगह जाम लगता है लेकिन रसूखदारों पर कार्रवाई नहीं होती। उदाहरण देते हुए सामने ही स्थित वी मार्ट की ओर इशारा करते हुए बताया कि यहां आने वाले ग्राहकों के वाहन आधी रोड में खड़े रहते हैं लेकिन कार्रवाई सिर्फ हम गरीबों पर होती है। सारे मॉल पर यहाँ पार्किंग की सुविधा कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही कार्टो को, छोटे कार्टो को दबाया जाता है, कुछ भी नहीं। अभी कोई कोई कुछ भी नहीं था। आज हम लोग तो एक चीज दुकान कर लिया, पेट पाल रहे बच्चों को, तो आज प्रशासन को दिखाई दे रही है। बाढ़ आई थी तब नहीं गिराया गया, जब प्रशासन को दिखाई दे, हमको दिखाई देना, हमको दुकान देते, हमको भी घर देते, हम लोग क्यों परेशान
जिम्मेदार है। प्रशासन ने 70 साल से बसे, 70 साल से बसे, तो हमको क्यों नहीं हटाया गया? एकदम से क्यों बुलडोजर चलाया गया? एक दिन की नोटिस पे कोई अपने की रिश्ते उजाड़ देता है। आप लोग बताइए हमको कि एक दिन की नोटिस दी गई, कोई की रिश्ते उजाड़ देता अपना। परसों नोटिस आई है, रात में नोटिस आई है, दिन में दिया। पेट भर रहा है, बेरोजगार इतनी है। स्वयं के मालिक है सर। उनका कहना है कि जाम लगता था यहाँ, कुछ जाम नहीं लगता था सर। बताइए कहाँ नहीं जाम लगता है, रीवा में कहाँ जाम नहीं लगता? ये बता दीजिए इतनी सर। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही, वहाँ पार्किंग नहीं, जाम नहीं लग रहा है, यहाँ जाम लग रहा है। सब बेकार है। अरे हम लोग देशवासी हैं। प्रदेश के मुखिया ने फसल क्षतिपूर्ति दावा राशि वितरित करते हुए किसानों से किया संवाद। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को मिलने वाली क्षतिपूर्ति दावा राशि का वितरण करते हुए किसानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद किया। ये राशि खरीद वर्ष 2020 एवं रबी 2020-21 की क्षतिपूर्ति राशि किसानों को दी गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन रीवा के करहिया मंडी में भी किया गया, जहां भाजपा जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह, रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प सहित किसान व संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की मौजूदगी देखी गई। इस कार्यक्रम के संबंध में उप संचालक कृषि यूपी बागरी से बात की गई। आज खरीफ वर्ष 20 और रबी 2020-21 की फसल क्षति दावा राशि का वितरण माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बैतूल जिले से सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि जारी कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में निर्देश थे कि प्रत्येक जिला स्तर पर कृषि उपज मंडियों में आयोजन करें और इस कार्यक्रम को लाइव उससे दिखाया जाए, लाइव प्रसारण दिखाया जाए। रीवा में कितनी रकम आप बांटने जा रहे हैं आज? रीवा में 14,050 दावों की राशि 16 करोड़ 16.67 यानी 16 करोड़ 67 लाख रुपए का उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से माननीय मंत्री जी भुगतान करेंगे। मेरा नाम यूपी बागरी उप संचालक कृषि। भली भांति जानते हैं कि विगत 15 वर्षों में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो खेती और किसानी के क्षेत्र में प्रगति हुई है, वह आज देश के मानचित्र पर भी उल्लिखित है। 2003 से पहले जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणामों की हुई घोषणा। लगातार 5वीं बार अध्यक्ष पद की कुर्सी अधिवक्ता राजेंद्र पांडे के नाम रही। जिला अधिवक्ता संघ के चुनाव परिणामों की घोषणा अधिवक्ता शारदा प्रसाद द्वारा करते हुए बताया गया कि एक बार फिर से अध्यक्ष पद की कुर्सी एडवोकेट राजेंद्र पांडे ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी ब्रजेंद्र सिंह को 284 मतों से हराकर बरकरार रखी है। उपाध्यक्ष पद अशोक शुक्ला ने हासिल किया है। सचिव पद पर रघुवंश प्रताप सिंह काबिज हुए हैं। सह सचिव देवेंद्र वर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 114 वोटों से हराकर प्राप्त किया। वहीं ग्रंथपाल पद पर राजमणि मिश्रा ने 184 मतों से विजय प्राप्त की है। के लिए श्री राजेंद्र पांडे विजयी घोषित हुए हैं। वे अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री विजय सिंह से 284 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। उपाध्यक्ष के लिए अशोक कुमार शुक्ला विजयी घोषित हुए हैं। वे अपने निकटतम प्रत्याशी श्री तरुणेंद्र सिंह टीपी सिंह से 43 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। सचिव पद हेतु श्री रघुवंश प्रताप सिंह सचिव पद के लिए विजयी घोषित हुए हैं। वे अपने निकटतम प्रत्याशी श्री देवी शंकर ओझा से 76 मतों से विजयी घोषित हुए हैं। ताओं को
जिनने 5वीं बार मुझको अध्यक्ष बनाया है, जो हमारे मतदाता हैं, बुद्धिजीवी हैं, समझदार हैं, उन्हीं ने फिर से निर्वाचित किया है। तो सारा का सारा श्रेय और धन्यवाद के पात्र तो हमारे मतदाता हैं, जो अधिवक्ता भाई हैं। क्या करेंगे आप वकीलों के लिए? जो करते आए हैं, वकीलों की सुरक्षा, विकास और उनके जो भी आवश्यकताएं उनको पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष जारी है, जारी रहेगा। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। अज्ञात कारणों के चलते युवक ने पेड़ पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। प्रकाश साकेत नामक युवक द्वारा अज्ञात कारणों के चलते पेड़ में रस्सी का फंदा डालकर आत्महत्या कर ली गई। जानकारी के अनुसार युवक रीवा के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम हटवा का निवासी है। घटना के संबंध में मृतक के भाई प्रमोद साकेत से बात की गई। घटना में एक्चुअली मैं मॉर्निंग में उठा तो मैं 8 बजे ब्रश वगैरह किया, पता चला कि ये मीटिंग है इनकी कहीं जो सिम का काम करते हैं। इसके बाद बड़े पापा के लड़के के पास कॉल आया तो बताया कि मैं सतना आया हूँ। तो मैं जब बात किया तो बताया कि मैं सतना ब्रिज के पास हूँ। तो मैं और पापा, वो बड़े पापा का लड़का, छोटा भाई मेरा, तीनों लोग निकल गए सतना। वहाँ पहुँचे, वहाँ तलाश किए, नहीं मिला। इतने में मेरे को मेरे सिस्टर का कॉल आया कि ये सर यहाँ आपके सगरा थाना में बाइक है और ये संजय गांधी में पड़े हैं। क्यों आपको ये आशंका थी कि ये आत्महत्या कर सकते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सतना क्यों गए थे आप ढूंढने? सतना ये इसलिए गया कि मतलब ये हो सकता है घर में सुबह मॉर्निंग में कोई बात हुई हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये पता चला कि मीटिंग के लिए गए हैं। फिर क्या कारण हो सकता है इन्होंने ऐसा, मतलब अब ये मुझे कुछ इसके बारे में आत्मसम्मान से कह रहा हूँ, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि ये क्यों गए थे। एक्चुअली नॉर्मली कोई निकलता है घर से तो हो गया होगा, लेकिन आप लोग सतना तक ढूंढने गए, ऐसा क्या मामला? सतना तक इसलिए गए जैसे कि ये बोले कि मीटिंग है। मैं सोचा कि शायद इनकी तबीयत खराब होगी, ये बोले सतना ब्रिज के पास बैठे हैं। जी, रहने वाले कहाँ के हैं? ये हटवा निवासी हैं। क्या नाम है? प्रकाश कुमार साकेत। काहे का काम करते थे? ये सिम वगैरह चालू करते थे जियो में। कोई परेशानी है? नहीं, घर में ऐसे कोई परेशानी नहीं है। शादी हो गई है? अभी नहीं, मेरी ही नहीं हुई तो उनकी कहाँ से होगी। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट समिति द्वारा रीवा में किया जाएगा भागवत कथा का आयोजन। विश्व शांति चैरिटेबल ट्रस्ट व विश्व शांति समिति शाखा रीवा द्वारा जिले में भागवत कथा का आयोजन किया गया है। ये जानकारी समिति के सचिव द्वारा रीवा 24 को दी गई। रीवा में प्रथम बार पूज्य देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी का कार्यक्रम जो फरवरी में था, कोरोना काल को देखते हुए उसको मार्च में कर दिया गया है। और मार्च में भी फर्स्ट वीक में 3 मार्च से 9 मार्च तक ये भागवत कथा का प्रथम बार आयोजन रीवा में होगा। और इस एरिया में प्रथम बार महाराज जी पधार रहे हैं। जो अब तक लोग टीवी चैनलों के माध्यम से उनको सुनते थे, वो पहली बार अवसर मिलेगा कि वो लोग यहाँ बैठ पाएंगे। और ये आयोजन होगा JN सिटी कॉलेज रेतरा बाईपास रीवा में ये आयोजन है। तो मैं, क्योंकि सिटी से थोड़ा सा अलग हटके है, तो मेरा आप सबसे निवेदन भी रहेगा। और हमारी आयोजक समिति जो विश्व शांति सेवा समिति रीवा, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट जो इस आयोजन को करा रहा है, तो इनसे मैंने अभी निवेदन भी किया है, क्योंकि सिटी से जो लोग महाराष्ट्र जी को सुनना चाहते हैं तो कुछ जगहों पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिससे कि वो बसों के माध्यम से
हर दिन वहाँ पर जा सकेंगे और फिर वहाँ से बसों के द्वारा फिर आप अपने घर आ सकेंगे और दूसरे दिन भी जा सकेंगे। तो इस तरीके से बसों की व्यवस्था भी की जाएगी। लेकिन पर्व चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर, रीवा को मिली एक और ट्रेन की सौगात। अवैध दुकान अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर निगम से हुई बड़ी चूक, शोक में डूबे परिवार का गिरा दिया गया आशियाना। प्रदेश के मुखिया ने फसल बीमा योजना की राशि की वितरित और लगातार 5वीं बार जिला अधिवक्ता संघ की कुर्सी पर काबिज हुए एडवोकेट राजेंद्र पांडे। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार।